हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश लिटरेचर सेकंड चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। द मिलर हिज सन एंड देयर डंकी। ये स्टोरी मोरल स्टोरी है। ये आपका एक मिलर, सन और डंकी के बारे में है, ठीक है ना। यहाँ देखिए, A miller and his son were driving their donkey to a fair। एक मिलर है जो अपने बच्चे के साथ अपने बेटे के साथ एक डंकी को लेकर फेयर मेले में जा रहा है। ऑन दे वे दे मीट अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स लुक देयर। ठीक है, उन दोनों को एक लड़कियों का समूह है वो देखती हैं। क्राइड वन ऑफ देम, Did you ever see such fools to be trundling along on foot when they might be riding? ठीक है ना, राइडिंग। तो वो लड़कियां उनको देखती हैं और कहती हैं कि ये लोग कितने मूर्ख हैं कि एक डंकी को ले जा रहे हैं लेकिन दोनों पैदल ही जा रहे हैं। They miller hearing this quickly asked his son to get on the donkey and walked along merrily by his side। जब मिलर उन लड़कियों के बातों को सुनता है तो क्या करता है, तुरंत ही अपने बेटे को जो बेटा था वो जो पैदल चल रहा था क्या करता है, अपने बेटे को क्या करता है कि डंकी पे बिठा देता है। ठीक है। Presently they comes to a group of old men in serious debate। उसके बाद कुछ ही दूरी पे ये लोग जब चलते हैं तो वहाँ पे इन लोग को कौन मिलते हैं, ओल्ड मैन का ग्रुप होता है जो कि सीरियस डिबेट, कुछ सीरियस मैटर पे डिबेट हो रहा है। देयर साइड वन ऑफ देम इट प्रूव्स व्हाट आई वाज सेइंग, What respect is shown to old age in these days। ठीक है, तो वो बूढ़े लोग का जो समूह था उन लोगों ने जब देखा कि एक डंकी पे एक लड़का बैठा हुआ है और उसका फादर पैदल चल रहा है तो उन लोगों ने क्या कहा कि उन लोगों ने ये कहा कि आजकल लोग अपने से बड़ों की इज्जत करना नहीं जानते हैं। देखिए कैसा बेटा है कि खुद ही डंकी पे बैठा हुआ है और उसका फादर जो है वो पैदल ही चल रहा है। Do you see that ideal young rough riding? ठीक है ना। Well, his old father must walk, get down, you boy। Let the old man rest his wear limbs open up। Upon hearing this, the father made his son dismount and got up हिमसेल्फ। तब जब उन बूढ़े लोगों ने ऐसी बातें कही कि आजकल के ज़माने में बच्चे अपने से बड़ों की इज्जत नहीं करते हैं, देखिए कैसा बेटा है वो अपने खुद ही डंकी पे बैठा हुआ है और उसका फादर जो है वो पैदल चल रहा है। तभी वो क्या करता है, मिलर क्या करता है कि अपने बेटे को डंकी पे से उतार देता है और खुद ही क्या करता है कि उस डंकी पे बैठ जाता है। ठीक है। इन दिस मैनर द हेड नॉट proceeded far when they meet a company of women and children। फिर वो आगे जब बढ़ते हैं तो उन्हें कौन मिलता है, कुछ औरतें मिलती हैं और उनके साथ कुछ बच्चे होते हैं। ठीक है। What you lazy old few। ठीक है। Cried several of them at once, how can you ride open the beast? Well, the poor little lad there can hardly keep pace by your side। The good-natured miller immediately took up this son behind him
वो औरत और बच्चों का जो समूह था वो उन लोगों ने क्या कहा कि देखो कैसा बाप है कि एक छोटा सा बच्चा है जो चलने में असमर्थ है, चल नहीं पा रहा है, और ये बूढ़ा आदमी जो है वो मिलर पे डंकी पे बैठा हुआ है और उस बच्चे को क्या कर रहा है, पैदल ही ले जा रहा है। तभी जब मिलर ये बातें सुनता है तो वो क्या करता है कि अपने बेटे को अपने पीछे क्या करता है, बिठा लेता है। They had now almost reached the town. तभी वो लोग एक शहर में पहुंचते हैं। Pray honest friend, sighed a townman, it is that donkey your own. वो अपने फ्रेंड से बोलता है कि ये डंकी मेरा है। सॉरी, जब वो एक टाउन में पहुंचते हैं तो उसका जो एक फ्रेंड है, एक हॉनेस्ट फ्रेंड है, अच्छा दोस्त है, वो क्या कहता है कि क्या ये डंकी आपका है। ठीक है, वो फ्रेंड पूछता है कि क्या ये, मिलर से पूछता है, किसे पूछता है, मिलर से पूछता है। तो वो क्या पूछता है कि क्या ये डंकी आपका है। तो मिलर क्या जवाब देता है, यस सैड द ओल्ड मैन, हाँ ये डंकी मेरा है। ओह वन वुड नॉट हैव थॉट सो बाय द वे यू लॉर्ड हिम, why you two fellows are better able to cry the poor beast than you. Anything to please you, sighed the old man. So alighting with his son, the tied the donkey's legs together and by the help of a post tried to cry him on their shoulders over a bridge. जब वहाँ एक व्यक्ति ने, उसके फ्रेंड ने पूछा कि क्या ये डंकी आपका है, तो उसने कहा कि हाँ ये डंकी मेरा है। ठीक है ना, तो बोला कि जब आपका ये डंकी है तो आप दोनों इस पे बैठ के जा रहे हैं, क्या ये इतना बोझ उठा सकता है, क्या इसको परेशानी नहीं हो रही होगी। तो मिलर ने क्या किया कि मिलर ने अपने बेटे के साथ मिलके डंकी के दोनों पैरों को क्या किया, बांध लिया। ठीक है, और उसके बाद एक पोल के सहारे अपने शोल्डर पे दोनों साइड से अपने शोल्डर पे ले लिया उनके बेटे ने, और मिलर ने उसको शोल्डर पे उठा लिया। किसको उठा लिया, डंकी को उठा लिया, और क्या करने लगा, ब्रिज पुल को पार करने लगा। ठीक है, द पीपल रन आउट इन क्राउड्स टू लाफ एट द साइट, टेल द डंकी नॉट लाइकिंग द नॉइज नॉर हिज सिचुएशन, kicked apart the cords and tumbling off the pole fell into the river. ये और जब मिलर और उसका बेटा डंकी को अपने शोल्डर पे टांग के ले जा रहे थे, लटका के ले जा रहे थे, तो बहुत जो भी लोग देख रहे थे उस पे हंस रहे थे। ये बात डंकी को क्या हुई, पसंद नहीं आई, और वो क्या करने लगा, इस सिचुएशन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तो डंकी हिलने लगा, जिस कारण से क्या हो गया, वो गोल गोल घूमने लगा, जिस कारण से क्या हो गया, डंकी जो था वो रिवर में गिर गया। क्या होगा कि डंकी जो था वो रिवर में गिर गया। Upon this, the old man made the rest of his way home with his son, conversed that way, trying to please everybody. He had exceeded in pleasing nobody and lost his donkey into the ब्रेगिन। ठीक है ना, क्या होता है कि अब लास्ट में मिलर ये सोचता है कि मेरे पास तो ना डंकी बचा, मैं लोगों की बातों को सुनता रहा, अपने दिमाग से काम नहीं लिया, जिस कारण से आज मेरे पास डंकी नहीं बचा। ठीक है ना, इसलिए हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि
हमें सोच समझ के काम करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि क्या वो सही है, क्या वो गलत है। मिलर जो था वो कभी गर्ल्स की बातें सुना, कभी ओल्ड मैन की बातें सुना, कभी वोमेन और चिल्ड्रन की बातों को सुना, लेकिन अपनी बातों को वो नहीं ध्यान दिया कि आखिर वो उसे सोचना चाहिए था कि हम क्या करें, क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए गलत है। ठीक है, इसलिए बच्चों हमें कोई भी काम सोच समझ के करना चाहिए। आज अगर मिलर भी सोच समझ के काम किया होता तो उसका डंकी उसके पास होता, ठीक है ना, वो रिवर में नहीं गिरा होता। ठीक है, इस स्टोरी को आप लोग रीडिंग डालिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को इसका क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। थैंक यू स्टूडेंट।